होते ही मैं आपको सब। आज की जो वीडियो है वो है एक लिटिल ट्विस्ट के साथ। देखिए, हम जनरली क्या करते हैं, हम लेते हैं इंग्लिश की एक क्लिप और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। आज हम उसका उल्टा करने वाले हैं। आज हमने ली है बाहुबली मूवी से एक क्लिप और हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, लिसनिंग करना जितना इम्पॉर्टेंट है, हिंदी टू इंग्लिश सीखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी प्राइम लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, और हम हिंदी में ही सोचते हैं और फिर हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। पर ये तरीका गलत है। हमें उसके लिए ट्रांसलेशन के साथ साथ ये समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वो बात किस तरह से कही जाती है। शायद हम हिंदी में कोई इडियम, कोई मुहावरा यूज़ कर रहे हैं या को कहने का कोई तरीका है, पर इंग्लिश में हो सकता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से बोला जाए। अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल से समझाऊँ तो इसी वीडियो का एग्जाम्पल है, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये हैं माहिष्मती के होने वाले सम्राट, और इंग्लिश में हम कहेंगे ही इज़ द क्राउन प्रिंस ऑफ माहिष्मती। वो होने वाले सम्राट नहीं कह के हम उसे क्राउन प्रिंस भी कह सकते हैं। और इसी तरह से जब हम हिंदी की चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे कि हिंदी की डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस को इंग्लिश में किस तरह से कहा जाता है, क्या स्टाइल है, क्या तरीके हैं, क्या उनके कॉमन फ्रेजेस हैं, मुहावरे हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आते हुए चलेगी। और यही है इस वीडियो को लाने का पर्पज़, ताकि आप लोग हिंदी के ट्रांसलेशन को भी सीख सकें कि हमारे थॉट्स को हम इंग्लिश में कैसे प्रोजेक्ट करें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की जो क्लिप है वो है बाहुबली मूवी से, एक ऐसी मूवी जो हम सभी को बहुत पसंद है। इस सीन में बाहुबली जो रह रहा था देवसेना की फैमिली के साथ, एक आम इंसान बनके, एक भोला इंसान बनके, सबको अब फाइनली पता चलने वाला है कि वो कौन है। द बिग रिवील सीन इज हियर। सबको पता चलने वाला है कि वो है अमरेंद्र बाहुबली, माहिष्मती के होने वाले सम्राट। आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। ये सबसे पहले कह रहा है आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। तो देखिए, आपको बंदी बनाने के लिए तो कह सकते हैं, बंदी बनाने को कहते हैं टू कैप्चर और टू टेक प्रिजनर। आपको यानी कि यू राजमाता शिवगामी। देखिए, राजमाता को हम कह सकते हैं क्वीन मदर, या हम कह सकते हैं डाउगर। देखिए, डाउगर का लिटरल मतलब राजमाता नहीं होता है। डाउगर का मतलब होता है एक ऐसी विधवा स्त्री जिसके पति ने उसके लिए किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति या कोई टाइटल, यानी कि कोई उपाधि, कोई पदवी, किसी तरह का कोई अधिकार अगर छोड़ा हो तो उसे कहते हैं डाउगर। क्योंकि राजमाता का एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, इसलिए हम इस नियर बाय वर्ड को भी ले सकते हैं। का आदेश है, आदेश को कह सकते हैं कमांड या ऑर्डर। तो ये कह रहा है क्वीन मदर या डाउगर शिवगामी, शिवगामीज का, तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं का बताने के लिए, कमांड या ऑर्डर टू टेक यू प्रिजनर या टू कैप्चर यू। आगे बढ़ते हैं। अब बाहुबली की बात सुन के देवसेना को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा और ये दुखी मन से कह रही है धोखा। धोखा का मतलब होता है बिट्रेयल। तो ये कह रही है धोखा, यानी मेरे साथ में बिट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है। आगे देखते हैं। तो इसकी बात पे ये कह रहा है आप गलत समझ रही हैं। तो
अगर हम इसका लिटरल मतलब ले तो हम कह सकते हैं यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ले तो इसका मतलब है यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग, पर मोर कॉमनली जो कहा जाता है वो कहा जाता है यू आर मिस्टेकन और यू मिसअंडरस्टूड। तो ये कह रहा है कि भाई आपने गलत समझ लिया, यू मिसअंडरस्टूड। आगे देखते हैं। हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए। आगे ये कह रही है हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए। तो देखिए, हमें शत्रु से बचा के, बाय प्रोटेक्टिंग, बचाना, अस, हमें, फ्रॉम एनिमीज, आप हमारे लिए देवता बन गए, यू बिकेम, बन गए, लाइक अ गॉड टू अस। ये कह रही है भाई आप हमें बचा के हमारे लिए, हमारे शत्रुओं से बचा के हमारे लिए देवता जैसे बन गए। तो बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एनिमीज यू बिकेम लाइक अ गॉड टू अस। आगे देखते हैं। और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। और ये अपनी बात को, अपनी लाइन को कंटिन्यू करते हुए कह रही है और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। देखिए, क्षण का मतलब होता है पल, यानी मोमेंट। तो कह रही है और एंड अगले ही पल। देखिए, अगले पल मतलब हो गया नेक्स्ट मोमेंट, पर क्योंकि यहाँ पे ये ही है तो ये जोर डाल रही है कि एकदम ही अगले पल, तो हम कहेंगे द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। हम कहेंगे द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल हमें बंदी बनाने आ गए। यू केम टू कैप्चर मी। ये यहाँ पे हमें से मतलब अस नहीं है, सॉरी थोड़ा गला खराब है। मी से मतलब है क्योंकि ये रॉयल है, तो ये इसलिए मैं को हम बोलते हैं। तो ये कह रही है हमें बंदी बनाने आ गए टू कैप्चर मी। आगे देखते हैं। कौन है आप? आगे ये कह रही है गुस्से में, हु आर यू, कौन है आप, कौन, हु है, आर, आप यानी यू। तो कह रही है कौन है आप, हु आर यू। आगे देखते हैं। क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। आगे ये इसे बहुत ही प्यार से समझाते हुए कह रहा है क्रोध में की गई कड़वी बात भी, सॉरी क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। तो कह रहा है क्रोध में की गई मीठी बात। देखिए, अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये जो मीठी बात है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है। और क्रोध में की गई है पास्ट पार्टिसिपल, जो इस मीठी बात के बारे में बता रहा है। तो कह रहे हैं मीठी बात यानी कि स्वीट वर्ड्स। और भी, तो अगर हम इसका लिटरल मतलब ले तो यहाँ पे ऑल्सो आएगा, पर हम क्योंकि इसको पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं और क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, हर बार लिटरल इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, तो इसलिए हम कहेंगे इवन, यानी कि भी। इवन स्वीट वर्ड्स क्रोध में की गई
की गई यानी कि कही गई, स्पोकन क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो हम कहेंगे स्पोकन इन एंगर, भी कड़वी लगती है। तो देखिए कड़वी लगती है, लगती को हम कहेंगे सीम, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे लगने की बात नहीं कर रहे, हम सुनाई देने की बात करें तो हम कहेंगे साउंड। बिटर, कड़वी, बिटर। राजकुमारी यानी प्रिंसेस। तो ये कह रहा है इवन स्वीट वर्ड स्पोकन इन एंगर साउंड बिटर प्रिंसेस। तो ये कह रहे हैं, अब देखिए क्योंकि स्वीट वर्ड्स है तो हमने साउंड कहा है, साउंड्स नहीं कहा। और इवन इस भी, स्पोकन इन एंगर, ये एक साथ है, क्रोध में की गई बात, और ये स्वीट वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, और साउंड है हमारा यहाँ पे वर्ब, कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ब। बिटर यानी कि कड़वी लगती है, प्रिंसेस यानी राजकुमारी। आगे देखते हैं। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। आगे ये कह रही है जो पूछा जाए उसका जवाब दो। तो जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस। कह रही है कि भाई जो मैंने पूछा है, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दो, यहाँ वहाँ की बात मत करो। या हम कह सकते हैं जस्ट आंसर व्हाट इज आस्क्ड। जो पूछा जाए या जो पूछा गया है उसका जवाब दो, बस यहाँ वहाँ की बात मत करो। कौन हो तुम? आप से फिर से पूछा कौन हो तुम, कौन हो तुम यानी कि हु आर यू। अगेन वो वही क्वेश्चन पूछ रही है, कह रही है पहले क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल थी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसने बोला कि कौन हो आप, और फिर अब ये कह रही है कौन हो तुम, क्योंकि अब इसे एकदम गुस्सा आ गया है। आक्रोश शांत होते ही मैं आपको सब और ये अभी भी बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, ये समझ रहा है इसका गुस्सा, और ये शांति से मैटर को निपटाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कह रहा है आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सब। अब क्योंकि इसने बात को आगे काट दिया, बोलने नहीं दिया, ये कहना चाहता था आपको सब बता दूंगा। तो कह रहा है आपका क्रोध शांत होते ही वंस, और देखिए क्रोध शांत होने को कहते हैं काम डाउन, ठीक है, और आपका यानी यू। तो ये कह रहा है वंस यू काम डाउन आई विल टेल यू एवरीथिंग। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, तो ये कह रहा है होते ही वंस यू काम डाउन, एक बार भाई आपका गुस्सा शांत हो जाए तो मैं आपको सब बता दूंगा। वंस यू काम डाउन आई विल। आगे बढ़ते हैं। माहिष्मती के होने वाले सम्राट। अब देखिए कटप्पा में जोश आया और ये देने लग गया इंट्रोडक्शन, एकदम रॉयल इंट्रोडक्शन, और ये कह रहा है माहिष्मती के होने वाले सम्राट। देखिए अगर हम इसका लिटरल मतलब ले तो हम कह सकते हैं होने वाले यानी कि फ्यूचर, सम्राट यानी कि एम्परर, और माहिष्मती यानी कि ऑफ माहिष्मती किंगडम। हम किंगडम कह भी सकते हैं, नहीं भी कहे तो भी हमारी मर्जी है। और हम इसे अगर हम और ज़्यादा नेचुरली बोलना चाहें, नेटिव्स की तरह बोलना चाहें, तो हम कहेंगे क्राउन प्रिंस ऑफ माहिष्मती किंगडम। देखिए क्राउन प्रिंस का मतलब होता है ऐसा प्रिंस जिसको, मतलब जो दावेदार है, जिसका आगे चल के राज्याभिषेक होगा, जिसके माथे पे क्राउन होगा, ताज होगा, उसे कहा जाता है क्राउन प्रिंस। आगे बढ़ते हैं। राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र।
आगे ये कह रहा है, इसका इंट्रोडक्शन जारी रखते हुए ये कह रहा है राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र। तो कह रहा है क्वीन मदर शिवगामी देवीज प्रिय पुत्र बिलव्ड सन। प्रिय को कहेंगे बिलव्ड, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, बिलव्ड सन, पुत्र। भयभीत था संसार जिससे उस काल के संहारक वीरों के वीर। आगे कह रहा है भयभीत था संसार जिससे उस काल के संहारक वीरों के वीर। तो ये यहाँ तक एक लाइन है, आगे एक अलग है। हम पहले इस लाइन का देख लेते हैं। भयभीत था संसार जिससे उस काल के संहारक। तो देखिए यहाँ पे जो संहारक है वो नाउन है, जो मारने वाला है, यानी बाहुबली की बात हो रही है, उस काल के। तो ये इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो कहेंगे द स्लेयर ऑफ दैट काल के, यानी कि उस काल के संहारक, द स्लेयर ऑफ। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स या द रेन या इस तरह के शोज़ देखे हैं जिसमें पहले के रॉयल्स और उनकी चीज़ें दिखाई गई हैं, पहले के टाइम के शोज़, तो उसमें जब इंट्रोडक्शन करते हैं तो द स्लेयर वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्ले का मतलब होता है किसी को मारना, काटना, और स्लेयर का मतलब भाई जिसने उसको मार दिया, उसका संहार कर दिया। ऑफ दैट काल के, जिससे भयभीत था संसार, जिससे whom the world या the whole world feared, यानी कि ऐसा काल के जिससे पूरी दुनिया डरती थी, उसके संहारक द स्लेयर ऑफ। वीरों के वीर यानी कि द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। देखिए वीरों के वीर का क्या मतलब होता है कि आप बहुत सारे वीर उठा के देख लो, उनमें भी जो सबसे बड़े वीर हैं उसके लिए कहा गया है वीरों के वीर। तो ब्रेव वीर और ब्रेवेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, तो द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, वीरों के वीर। अमरेंद्र बाहुबली। और इसने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हुए फाइनली इसका नाम लिया और बोला अमरेंद्र बाहुबली, जो इसका नाम है अमरेंद्र बाहुबली। तो ये बता रहे हैं ये है अमरेंद्र बाहुबली। तो ये वीडियो ख़त्म होता है यहीं पर। बाकी वीडियोस की तरह मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आपको आई होप मज़ा आया हो, पूछूंगी नहीं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये मूवी और ये सीन था ही इतना धमाकेदार, इतना पावर पैक्ड कि सबको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मुझे पढ़ाते हुए इतना मज़ा आया है तो आपको पढ़ते हुए तो मज़ा ज़रूर ही आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, सपोर्ट मिलता है आपका कि हम इस तरह की और नई वीडियोज़ पर काम करें और अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक ला सकें। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।